ये बात सुनते ही अजीब लगती है, लेकिन यही हकीकत है। मेहनत कभी रायगा नहीं गई, लेकिन गलत तरीके से की गई मेहनत आपको तका ज़रूर देती है, आगे नहीं बढ़ाती। और यही फ़र्क है जो ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आज की वीडियो में आपकी सोच बदल सकती है अगर आपने आखिर तक देख ली। ये है CBAN और आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जो अक्सर लोग ज़िंदगी भर नहीं समझ पाते कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, सिमत का सही होना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेहनत की सीमत गलत थी और किसी ने इन्हें ये बात कभी समझाई ही नहीं। ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये ज़िंदगी के हर शोबे पर लागू होता है। पढ़ाई हो, कारोबार हो, सियाहत हो या रिश्ते हो। आज हम इसी फ़र्क को तफसील से समझेंगे ताकि आपकी मेहनत कभी रायगान ना जाए। सोचिए, एक शख्स जंगल में रास्ता बनाने के लिए दिन रात कुल्हाड़ी चला रहा है। वो बहुत मेहनत, पसीना बहा रहा है, रुकता नहीं, आराम नहीं करता। लेकिन अगर वो गलत समय में काट रहा है तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ही गलत रास्ते पर आगे निकल जाएगा। यही हाल बहुत से लोगों का है। वो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन कभी रुक कर ये नहीं सोचते कि क्या ये सही सिमत में जा रहा हूँ। वो बस मसरूफ़ रहते हैं और मसरूफियत को ही कामयाबी समझ लेते हैं, जबकि असल में मसरूफियत और कामयाबी दो अलग चीज़ें हैं। मेहनत आपको तेज़ रफ्तारी देती है, लेकिन सिमत वो चीज़ है जो तय करती है कि आप मंजिल तक पहुँचेंगे या सिर्फ थकावट उठाएंगे। रफ्तार बगैर सिमत के सिर्फ इंसान को मज़ीद दूर भटका देती है, और जितनी तेज़ी से आप गलत रास्ते पर भागेंगे वापस इतना ही मुश्किल और तकलीफ देह हो जाएगा। कई सालों बाद ये एहसास करते हैं कि वो गलत सिमत में थे और तब वापसी मुड़ना भी मुश्किल लगता है। इसीलिए शुरू में सिमत का तयन कर लेना बाद में रास्ता बदलने से कई आसान होता है। अब एक अहम सवाल समझें, स्मार्ट वर्क का मतलब कायली नहीं है। कुछ लोग स्मार्ट वर्क का गलत मतलब निकाल लेते हैं। वो काम करना चाहते हैं और नतीजा ज़्यादा। ये स्मार्ट वर्क नहीं, ये सिर्फ बहाना है। लेकिन असल स्मार्ट वर्क का मतलब पहले सोचना, प्लान बनाना, फिर सही तरीके से मेहनत करना। जैसे वो लकड़हार जो पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करता है फिर काटना शुरू करता है। वो वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, अपनी मेहनत को ज़्यादा मौसर बना रहा है ताकि 1 घंटे की मेहनत 10 घंटे के बराबर नतीजा दे। स्मार्ट वर्क का मतलब है हर काम से पहले ये पूछना, क्या ये काम करने का सबसे बेहतर तरीका यही है या कोई आसान और मौसर रास्ता भी है। ये एक सादा सवाल, लेकिन यही सवाल आपके सालों का वक्त बचा सकता है। जो लोग ये सवाल हर काम से पहले पूछते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तरीके बेहतर बनाते रहते हैं, जबकि बाकी लोग सालों एक ही गलत तरीके पर चलते रहते हैं और फिर किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं। स्मार्ट वर्क कोई राज नहीं, ये सिर्फ एक आदत है। रुकने की आदत, सोचने की आदत और फिर आगे बढ़ने की आदत। एक आखिरी बात समझें, रफ्तार और सिमत दोनों ज़रूरी हैं, सिर्फ एक काफ़ी नहीं। अगर आपके पास सिर्फ मेहनत है लेकिन सिमत गलत है तो आप तेज़ी से गलत जगह पहुंच जाएंगे, और जितनी जल्दी पहुंचेंगे वापसी का रास्ता उतना ही लंबा हो जाएगा। और अगर आपके पास सिर्फ सही सिमत है लेकिन मेहनत नहीं तो आप कभी हरकत ही नहीं करेंगे, सिर्फ मंसूबे बनाते रह जाएंगे और ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे, कभी हकीकत नहीं बनेंगे। असल कामयाबी वहाँ मिलती है जहाँ मेहनत और सिमत दोनों एक साथ चलते हैं। सख्त काम, लेकिन सोच समझकर, हर कदम को जांचते हुए, हर थोड़े अरसे बाद रुक कर ये देखते कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। ये रुकना वक्त ज़ाया करना नहीं है, बल्कि ये वो लम्हा है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाता है और सही रास्ते पर मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका देता है। एक और बेहतर और बहुत ज़रूरी बात, सिमत को कैसे पहचानें। सबसे आसान तरीका है,
अपने नताइज को बाकायदगी से चेक करना। अगर आप हफ्तों में या महीनों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही तो ये एक इशारा है कि शायद तरीका बदलने की ज़रूरत है। दूसरा तरीका ये है इन लोगों से सीखना जो पहले इस रास्ते पर कामयाब हो चुके हैं। इनका तरीका समझें, इनकी गलतियों से सीखें ताकि आपको खुद ही गलतियां दोहरानी न पड़े। तीसरा तरीका ये है खुद से ईमानदारी से सवाल करना, क्या मैं वाकई बेहतर हूँ या वाकई मैं बेहतर हो रहा हूँ या सिर्फ मसरूफ़ रहता हूँ। ये सवाल तकलीफ दे हो सकता है लेकिन यही वो सवाल हैं जो आपको हकीकत से आगाह रखता है। चौथा तरीका अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से के बाद नतीजा देखना। इस तरह अगर रास्ता गलत हुआ तो आपको जल्दी पता चल जाएगा और आप पूरा साल ज़ाया करने के बजाय चंद हफ्तों में सिमत तब्दील कर सकेंगे। याद रखें, कुल्हाड़ी को तेज़ करने में लगाया गया वक्त ज़ाया नहीं गया, वक्त ज़ाया नहीं गया, वो सरमायाकारी है। अगली बार जब आप मेहनत करने बैठें पहले 1 मिनट रुकें और ख़ुद से पूछें, क्या मैं सही सिमत में काट रहा हूँ। एक सवाल आपके सालों मेहनत को बचा सकता है और आपको कहीं ज़्यादा तेज़ी से मंजिल तक पहुँचा सकता है। दुनिया में कामयाब लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते बल्कि वो होते हैं जो सही सिमत में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और रुकते नहीं, सोचते हैं और फिर दोबारा चलते हैं और यही आदत इन्हें बाकी सबसे आगे ले जाती है। अगर आपने फैसला किया कि आपसे मेहनत के साथ सिमत में तवज्जो देंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं अब स्मार्ट मेहनत करूंगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मवाज़ने के बारे में कि दूसरों से मवाज़ना करना आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है और इससे कैसे निकला जाए ताकि आप अपनी रफ्तार से अपने रास्ते पर चल सकें बगैर किसी और के दौड़ में उलझे। वो वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नज़रिया बताऊंगा जो आप दूसरों की ज़िंदगी देखकर परेशान होने से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।